बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्स टेलीविजन चैनल में खुश आमदीद। ये देखिए मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 kg दूध लिया है और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसको आपने थोड़ा सा 1-2 जोश दिला लेने हैं, पहले थोड़ा सा बॉयल कर लेना है, फिर आपने इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करना है। कस्टर्ड एक बहुत सी सिंपल और एक आसान सी डिश है, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता और आराम से घर की ही चीज़ों से बन जाती हैं। और आप इसको बनाएं और बच्चों को खुश करें, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब ये देखें, ये जो दूध था मेरा 1.5 kg दूध है, इसमें मैंने 4 चम्मच मैंने चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा करनी है तो वो आप कर लें। अब इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी डालकर इसको मैंने थोड़े से और 3-4 मैं इसको और उबाले दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा दूध अगर पका हुआ होगा तो आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब ये देखें, ये जो मेरा दूध है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जोश आ गया है, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। कस्टर्ड एक ऐसी सिंपल सी डिश है जो कि आप अपने छोटे बच्चे, जैसे 1.5 साल का 2 साल के बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको आप सिंपल कस्टर्ड बनाकर तो उनको खिलाएंगे। और सेब को पानी में आप बॉयल कर लें और उसको कश कर कर साथ आप कस्टर्ड में मिक्स करके खिलाएं, वो भी एक दलिए की तरह बन जाता है और बड़ा मज़ेदार बन जाता है और बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। कस्टर्ड एक बहुत सिंपल और मज़ेदार सी चीज़ है। ये देखिए, अब मैंने आधा ग्लास दूध का लिया है, ये मैंने ठंडा दूध लिया है और मैं इसमें 3 चम्मच जो है मैं मैंगो कस्टर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं मैंगो फ्लेवर बना रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होता है और बच्चे मैंगो वैसे ही काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए जो मैंगो का कस्टर्ड भी बनता है वो भी बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने अब इसमें 3 चम्मच जो है मैंने कस्टर्ड शामिल किया है और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई गुठली ना रहे, क्योंकि अगर इसमें कोई गुठली रहेगी तो वो फिर आपके कस्टर्ड में भी वैसे ही जाएगी। इसलिए कस्टर्ड जब भी मिक्स करते हैं थोड़ा ठंडे दूध में मिक्स करते हैं। ये देखें, यहाँ मेरा जो दूध है वो अच्छे तरीके से उबल चुका है और थोड़ा सा जो है मतलब उबल 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 कर बेचारा पागल ही हो रहा है इस वक्त। तो ये देखिए, अब मैंने दूध के अंदर जो है कस्टर्ड डाल दिया है, जितना मैंने मिक्स किया था थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और साथ साथ आपने इसके चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि जैसे ही आप दूध में कस्टर्ड डालते हैं वैसे ही जो है दूध जो है वो आस्ता आस्ता गहरा होना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए, जो मैंने कस्टर्ड डाला है इसकी जो मुझे कलर है ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा मैंगो कस्टर्ड और शामिल करूंगी, क्योंकि मैंगो कस्टर्ड जो है वो अगर थोड़ा सा खिला हुआ ही कलर आए तो ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लगता है। अब मैंने थोड़ा सा और अपने गिलास में कस्टर्ड मिक्स किया है और इसमें मैं ये देखें दोबारा डालने लगी हूँ। कस्टर्ड जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, ये बहुत जल्दी बन जाता है। आप कह लें कि 15-20 मिनट में आपका कस्टर्ड जो है ना बनकर तैयार हो जाता है और घर की ही पड़ी हुई चीज़ों में आप फ्रूट्स भी आपके घर में ही मौजूद होते हैं, दूध भी घर में ही मौजूद होता है, तो आप उसको झटपट बनाकर तो बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसमें और थोड़ा सा कस्टर्ड डाला है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा गहरा हो जाए। लेकिन जब आपने इसके अंदर कस्टर्ड डाल लेना है तो चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे चम्मच हिलाने को तो ये नीचे लग जाएगा और नीचे लगने से इसमें हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, इसलिए आपने साथ साथ इसको चम्मच हिलाते जाना है, इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना। अब ये जो मेरा कस्टर्ड है ये मेरा पक चुका है, इसको मैंने उतार कर ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब आप अपना कस्टर्ड ठंडा करेंगे तो इसके ऊपर ये मोटी सी एक मलाई की जो तय है बन जाएगी, क्योंकि आपने दूध को काफ़ी पका कर बनाया होता है, इसलिए इसकी एक मलाई की तय बन जाती है। ये देखिए, ये मेरे घर की मलाई है, 6 से 7 चम्मच है। ये थोड़ा सा दूध मैंने लिया हुआ है, ये मैंने फ्रूट केक जो है उसके स्लाइस काटे हैं, ये कुछ फ्रूट्स हैं जो मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सीजनल जो भी फ्रूट हों, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कस्टर्ड एक ऐसी डिश है जिसमें कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, उसमें आप कुछ भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने जो मेरी मलाई थी वो मैंने कस्टर्ड के अंदर डाल दी है और मैं बीटर की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने से ये होगा कि जो इसके ऊपर मलाई आई हुई थी वो भी बड़ी अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी, और इसके अंदर जो मलाई की वजह से छोटी छोटी फुटकरियाँ सी बन गई थी वो भी सही हो जाएंगी। अब ये देखें, जो मैंने मेरा कस्टर्ड था उसको मैंने बीटर से अच्छा सा मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल यकजान हो गया है। अब आप एक खूबसूरत सा शीशे का बोल लें, उसके अंदर फ्रूट केक के जो छोटे छोटे स्लाइस थे उनको तरतीब के साथ जोड़ दें इसके पैंदे में, जैसे कि मैं आपके सामने जोड़ रही हूँ। फिर इसके बाद इनको अच्छे तरीके से जोड़ने के बाद इसके ऊपर जो हमने दूध रखा था थोड़ा सा, आपने वो चम्मच की मदद से इसके ऊपर आस्ता आस्ता सा फैला देना है। अब ये देखें, ये जो मेरा दूध था ये मैं जो फ्रूट केक थे स्लाइस उनके ऊपर बस 3 से 4 चम्मच जो है आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। दूध ऊपर डालने का ये फ़ायदा होगा कि जो फ्रूट केक होंगे वो पहले से ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और दूध वैसे भी फ्रूट केक्स के अंदर जो है वो जज़ब हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर फ्रूट केक जितने मेरे थे उनके ऊपर मैंने कस्टर्ड डालना शुरू किया है। आपने कस्टर्ड उतना डालना है कि जो फ्रूट केक के स्लाइस हैं वो सारे डिप हो जाए। जब ये सारे डिप हो जाए तो उसके बाद आप इसके ऊपर जो आपने फ्रूट्स काट कर रखे हैं वो डालें, इस पे एप्पल डालें। मेरे पास घर में यही मौजूद थे, वो मैंने डाल दिए। ये देखिए, कुछ मैंने बनाना डाल दिए हैं और कुछ मैंने इस पे अनार डाल दिया है, और कुछ मैंने इस पे ग्रेप्स डाल दिए हैं। ये सारे फ्रूट्स डालने के बाद आप खाने वाला एक चम्मच लें और इन फ्रूट्स को आपस में इस तरह मिक्स कर दें ताकि सारे फ्रूट्स आपके कस्टर्ड के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो जाएंगे तो इसके बाद आपने इसके ऊपर कस्टर्ड और डाल देना है। इसकी कस्टर्ड के ऊपर ये अच्छी सी एक ऐसे लेयर बन जाएगी और फ्रूट्स आपके सेंटर में चले जाएंगे, और ये देखिएगा आपका बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी गार्निश करूँगी। गार्निश के लिए जो मेरे पास अनार थे वो मैं इसके ऊपर थोड़े से अनार डालूँगी सेंटर में। हाँ, ये देखिए इस तरह से मैं इसमें थोड़े से सेंटर में अनार रख दूँगी। और मेरे बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट है उसको मैंने क्रश करके तो वो मैंने कस्टर्ड के ऊपर मैंने साथ थोड़ी थोड़ी चारों तरफ इसके चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी है। कस्टर्ड वैसे भी थोड़ी सिंपल सी डिश है और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। आप इसको फ्रिज में बनाकर फ्रिज में रखें और ठंडा करके इसको खाएं तो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये सिंपल सी एक सादा सी जो रेसिपी है कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें, अब मेरे पास मैंने एप्पल के ब्रीक ब्रीक स्लाइस काट कर उसका एक छोटा सा फ्लावर बना दिया है बाउल के ऊपर। ये देखें, ये मैंने दो दो तीन तीन स्लाइस मैंने काटे हैं और इनको मैंने ऊपर रखा है इसके साथ इस तरह। तो आप भी मेरे सिंपल से तरीके से बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके जायके में बरकत दे, आपके खाने में बरकत दे, आपके दस्तरखान को वसी करे, और मेरे लिए भी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, अब मेरा जो कस्टर्ड है ये तकरीबन तैयार हो गया है, लेकिन